अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मकबूलियत की सिफ़ात में से एक अहम सिफ़त है ज़ुहद व इस्तिग़ना। ज़ुहद व इस्तिग़ना का मतलब है कि अल्लाह की जो नेमत हमें फ़िलहाल मुयस्सर है उस पर राज़ी रहना, उस पर क़नाअत करना, और जो नेमतें बंदों के पास है उस पर लालच और हिर्स की निगाह से, उम्मीद की निगाह से नाशुक्री वाली कैफियत पैदा नहीं करना कि हमको नहीं मिली, उनको मिली है। उनके पास मौजूद नेमत पे नज़र ही नहीं करना, जो हमारे पास है उस पर राज़ी रहना। चुनांचे हज़रत सहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किए कि अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा अमल बताइए कि मुझे अल्लाह ताला और लोगों दोनों की नज़र में मकबूलियत और महबूबियत मिल जाए उस अमल की बरकत से। तो आपने फरमाया इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वज़हद फ़ी मा फ़ी ऐदिन्नास युहिब्बुकन्नास, लोगों के हाथ में जो कुछ मौजूद है उससे बेनियाज़ी इख्तियार कर लो, नज़रें फेर लो, तो लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। मतलब दुनिया से बेरग़बती का मतलब है कि क्या किसको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नेमतें पैदा हो रही हैं, क्या क्या गाड़ियाँ बन रही हैं, क्या कैसी घड़ियाँ हैं, कैसे घोड़े हैं, कैसे कपड़े हैं, कैसे बिल्डिंगें हैं, सब से नज़र हटा लो बस, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। लोगों के पास जो नेमतें तुम्हें नज़र आ रही हैं उससे भी नज़र हटा लो, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आलिम और हाफिज़ हो और दीनदार हो और मुत्तकी बनना चाह रहा हो तो इंसान की महबूबियत और मकबूलियत इस सिफ़त के बग़ैर हासिल नहीं होती। जहाँ ज़रा सा लालच का शुबा पब्लिक को हो गया कि फ़लाँ आलिम के अंदर हिर्स है, लालच है, तो पब्लिक की नज़र से गिर जाता, उसकी इज़्ज़त दागदार हो जाती। इस्तिग़ना होगा तो दुनिया जिसके दीदार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, ज़िल्लत और गालियाँ सुन रहे हैं, खुदा के अहकामात को तोड़ रहे हैं, ज़ुहद की बरकत से यही दुनिया ज़ाहिद के कदमों में आकर पड़ेगी और ये उसे झाड़ कर आगे निकल जाएगा। तो मिलना तो है बहर सूरत, लेकिन किस सिफ़त से तुम हासिल करना चाहते हो वो देख लो। चुनांचे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन कानति दुनिया हम्महु फ़र्रक़ल्लाहु अलैहि अमरहु वजअल फ़क़रहु बैन ऐनैहि वलम यातिहि मिनद दुनिया इल्ला मा कतब लहु। जिसका नस्बुल ऐन दुनिया हो तो अल्लाह उसको उसके कामों को परागंदा कर देते हैं। क्या वास्ते हाफिज़ बने, क्या वास्ते आलिम बने, क्यों तदरीस चल रही, क्यों इमामत चल रही, बस ज़ाती घर बन जाए, थोड़ा सेटल हो जाऊँ, क्यों अमेरिका, दुबई, यूके, यूएस जा रहे, थोड़ा कमा लूँ, ज़ाती घर बन जाए, फ़लाँ हो जाए। तो मकसद सिर्फ़ अपना कुछ मादी नफ़ा है तो अल्लाह ताला पहला ये करते हैं कि फ़र्रक़ल्लाहु अलैहि अमरहु, कामों को बिखेर देते, इधर भागो, उधर दौड़ो, यहाँ कमाओ, यहाँ से थोड़े, वहाँ से थोड़े, इधर से थोड़े। हत्ता के इस चीज़ में भी देखा गया, यहाँ दरस कुरान, वहाँ दरस हदीस, वहाँ इमामत, यहाँ खिताबत, वहाँ फ़लाँ, यहाँ फ़लाँ, सब मिला के जो हासिल हो रहा है बचा 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 के अल्लाह ताला ज़ाहिद को एक जगह बिठा के पूरा दे देते। ये भाग भाग के जो लेता ना वो बिठा के दे देते उसको, बस वो देखना चाहते हिम्मत के तुम बैठो और एक जगह मेरे लिए करो, बस ख़त्म। तो जैसा रिक्शे वाला कभी ये महल्ले में कभी वो महल्ले में, ऑटो वाला कभी ये महल्ले में वो महल्ले में रहता, वैसा मौलवी भी कभी ये महल्ले में कभी वो महल्ले में भाग भाग के मिलता वही है जितना मुक़द्दर में है, उससे एक पैसा ज़ायद नहीं मिलता। तो पहला नुकसान फ़र्रक़ल्लाहु अलैहि अमरहु। दूसरा वजअल फ़क़रहु बैन ऐनैहि, और उसकी आँखों के सामने अल्लाह मोहताजगी ला के रख देते सामने। अरे कैसा होता कैसा होता कैसा होता, टेंशन पे टेंशन सवार रहता। इस वास्ते जेब में एक पैसा नहीं रहता, निकालने हिम्मत नहीं होती। दोस्तां साथी फ़लाँ सब, अरे कुछ चाय पिलाओ होता है, नहीं पिलाता था लेकिन नहीं है जेब में पैसे, करता था फ़लाँ नहीं पैसे, हालांकि पूरे कहाँ हो रहे हैं, अंदर जमा हो रहे हैं। क्योंकि सामने खर्च हो गया तो फिर कैसा, पिला दिया तो फिर कैसा, खिला दिया तो फिर कैसा,
यही रहता जिसकी वजह से वो किसी पर खर्च करने तैयार नहीं होता। फ़क्र फाका उसकी आंखों के सामने रहता तो आदमी तैयार नहीं होता। तीसरा क्या होगा, वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कतब लहू, अल्लाह ने जो तकदीर में उसके लिए दुनिया रखी है वो उतना ही मिलेगा उसको, बस उससे ज़ायद नहीं मिलेगा। वमन कानतिल आखिरतु नियतहु जमा अल्लाहु लहू अमरहु, और जिसके काम की, तालीम की और ख़िदमत दीन की नीयत यह है कि आखिरत कमाना है, तो फिर अल्लाह ताला उसके कामों को समेट देते। एक जगह से ही ऐसा काम होता कि 10 जगह फिर के भी आदमी उतना नहीं कर सकता। वजअल गिनाहु फ़ी क़ल्बिही, और अल्लाह ताला इस्तिग़ना और मालदारी उसके दिल में पैदा कर देते। मतलब वो दिल से ख़ुद को, अपने आप को बड़ा मालदार समझता, इस वास्ते कि जो ज़रूरत की चीज़ें उसे मुहैया मैसर है। अब इसके पास बंगला रहने दो, उसके पास बिल्डिंगें रहने दो, उसके पास कुछ भी रहने दो, मेरे को जो है ना वो मेरे पास है नहीं है। अब तो बड़े से बड़े बंगले वाला भी आया तो उसके सामने नहीं झुकेगा, बल्कि उसको इसके सामने झुकना पड़ेगा। इस वास्ते के ज़ाहिरी बिल्डिंगों पे तुझे फ़ख्र है, गुरूर है, और मुझे जो बातिनी गिना हासिल है वो तुझे हासिल नहीं है। और रहने के लिए जो छत चाहिए वो मुझे भी है और तेरे पास भी है। अगर आदमी कोई 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना लिया, 20 फ्लोर में रहेगा या किसी एक फ्लोर में रहेगा? तो एक में तो मैं भी रह रहा हूँ, बाकी 19 पे तुझे फ़ख्र हो रहा है, ठीक है, 19 की मुझे ज़रूरत नहीं है तो उसकी वजह से तू मुझ पर अपना धाव जमा नहीं सकता। बाकी मेरे अंदर जो गिना है वो तेरे अंदर नहीं है, तो मैं क्यों झुकूँ तेरे पास? तो इस वास्ते बड़े से बड़े मालदार, सदर, कमेटी, फलां, किसी से भी कोई डर नहीं है, किसी का भी कोई मसला नहीं है, क्या कर लेते? तो आदमी बिंदास रहता। और जहाँ ये खौफ तारी हो जाता कि भाई कुछ बोलूँगा, कुछ कहूँगा तो क्या हो जाएगा, क्या हाथ इमामत हाथ से चली जाएगी, खिताबत हाथ से चली जाएगी, तदरीस हाथ से चली जाएगी, तो अब वो सारे मुनकरात देख कर भी झेलना पड़ता, सिर्फ़ किस वजह से? अपने उस मादी नफ़े की वजह से। वातत दुनिया वही राग़िमतुन, और उसके पास दुनिया आएगी ज़लील होकर। यानी ऐसे बंदों को जो जाहिद और काने हैं, मुस्तगनी हैं, उनको अल्लाह फ़कीरी और गरीबी में मौत नहीं देते, बेहिसाब दुनिया देते। उसकी मिसालें देख लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी में। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कैसे ज़ुहद था आपका, और रोब कैसा रहा। जब आप अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात हुई कि अज़वाज मुतहरात ने कुछ ख़र्चा ज़्यादा मांगा, और ये बात मशहूर हो गई कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को तलाक़ दे दिया है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से आए ताकि मालूमात सही हासिल हो जाए कि आपने वाक़ईतन अपने घर वालों को तलाक़ दे दी है। उनमें हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की बेटी। तो देखा आप अलैहिस्सलाम का ऊपर का जो हिस्सा है, यानी नाफ से ऊपर का जो हिस्सा है, वो बदन खुला हुआ है, और एक चटाई पर आप लेटे हुए हैं। उठने के बाद चटाई के निशानात बदन पर पड़े हुए हैं, यानी बिस्तर ही नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, इधर उधर नज़र दौड़ाई, क्या है कमरे में, स्टोर रूम में कुछ देखें, तो देखा वहाँ पर 3.5 किलो 3.5 किलो कुछ जौ पड़ी हुई है, और एक कोने में चमड़े की दबागत का कुछ सामान है, और कच्ची खाल लटकी हुई है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है रसूलुल्लाह के कमरे में। तो आंखों से आंसू आ गए और पूछा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे, ये कैसर और किसरा के लोग तो सोने चांदी में तुल रहे हैं, मज़े की नेमतें हैं, और आप नबी होकर आपके पास बिस्तर भी नहीं है और निशानात आपके बदन पर हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, यब्नल ख़त्ताब अमा तरदा अन तकून लनल आखिरा व लहुमुद दुनिया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि हमारे लिए अल्लाह ताला आखिरत बना रखा है और उनके लिए दुनिया बना रखा है? तो इसमें आप अलैहिस्सलाम का ज़ुहद है कि जो मिला उस पर कितना खुश हैं। सहाबी को ताज्जुब हो रहा तो रसूलुल्लाह इत्मीनान दिला रहे हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी इसी तरह की बात मनक़ूल है कि आपको जब देखा बिल्कुल फ़ाक़ा है तो रोने लगे इब्न मसूद, तो आपने फरमाया, फ़ला तबकी ही अब्दुल्ला इब्न मसूद से फरमाया, रोने की बात नहीं, फ़इन्न लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा वमा अना वद्दुनिया, मेरी और दुनिया की मिसाल, वमा मसली व मसलुद दुनिया, मेरी और दुनिया की मिसाल, इल्ला कमसली राकिबिन नज़ला तहत शजरतिन सुम्मा सारा व तरकहा, मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसी है
कि जैसे कोई मुसाफिर किसी दरख्त के नीचे कुछ सस्ता लेने की खातिर, आराम की खातिर रुका और फिर चल दिया, बस ख़त्म। तो हमारा सफ़र तो शुरू हुआ जन्नत से है और हम जा रहे हैं जन्नत की तरफ। तो ये जो 60 साल 70 साल का जो अरसा है ना, वो दरख्त के नीचे लेटने का अरसा है, बस ख़त्म। तो उसमें बिल्डिंगें बना रहे, अरे समझे नहीं समझे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कसरत माल की दुआ नहीं मांगी, अल्लाह मुझे खूब माल दे, कभी नहीं मांगा आपने। अपनी आल औलाद के लिए सिर्फ ये दुआ मांगी, अल्लाह मुझे मोहम्मद के ख़ानदान को बक़द्रे ज़रूरत बराबर सराबर रोज़ी दे दे, बस कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। तो आपके ज़ुहद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े ज़ाहिद फिर दुनिया थे। कामयाब मुसलमान जो आफ़ियत से ज़िंदगी गुजार सकता है, उसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी, क़द अफ़लह मन अस्लम वरुज़िक़ कफ़ाफ़न वक़न्नअहुल्लाहु बिमा अताहु। मुसलमान वो कामयाब है जिसे 3 नेमतें मिल जाएं, एक तो इस्लाम ही मिले सबसे पहले, और बराबर सराबर रोज़ी मिल जाए, और अल्लाह ताला की दी हुई रोज़ी पर वह क़नाअत भी उसे मिल जाए, नाशुक्री ना हो। ये कामयाब मुसलमान है। बल्कि एक जगह फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु खैरन अर्दाहु बिमा क़सम लहू। अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो जो नेमत उसे देते हैं उस पर उसे राज़ी भी कर देते हैं। जो मिला अल्लाह का शुक्र है भाई। अरे समझे नहीं समझे। तरावी पढ़ाए, हदिया लिए, तो उसके बाद बोल रहे क्या हदिया दिए, 10 दिन में सुनाया मैं, कितना बेहतर सुनाया, फलां सुनाया। तो अब उस मिले हुए हदिये पे क्या कर रहे हैं, नाशुक्री वाली कैफियत है। मेरा टारगेट था इतना होना बोल के, मेरा इरादा था कि पूरी जमात पंजुम की किताबें ख़रीदना है, उसके शुरुआत ख़रीदना है, देवबंद जाने की तैयारी करना है, कुछ नहीं हुआ। तो जो मिला उस पर राज़ी नहीं रहे, भला आदमी नहीं है। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं, मिले हुए पे क़नाअत और रज़ामंदी भी दे देते हैं। वो बारक लहू फ़ीही, और जिस पे राज़ी हो गया बंदा जिस नेमत पर, उस नेमत में उसे अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं। जिस नेमत पर राज़ी है उस नेमत में बरकत शुरू हो जाती है। जिस नेमत पे नाराज़ है बंदा, उस नेमत की का ज़वाल शुरू हो जाता। और इज़ा लम युरिद बिही खैरन लम यरदहु बिमा क़सम लहू व लम युबारिक लहू फ़ीही। और जब भला इरादा ना हो किसी बंदे के साथ तो अल्लाह ताला उस पर नेमतों की रज़ामंदी और शुक्रगुजारी भी नहीं देते और ना उसमें बरकत देते हैं। एक हदीस में आपने फरमाया, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को दुनिया से ऐसे बचाते हैं जैसे तुम में से कोई अपने बीमार को पानी से बचाता है। कमा यज़िल्लु अहदुकुम यहमी सक़ीमहुल माअ। अपने बीमार को जैसे पानी से बचाते हो कि बुखार में पानी नुकसान देगा, इस वास्ते हाथ डालने नहीं देते, बारिश में भीगने नहीं देते। अल्लाह ताला अपने महबूबों को दुनिया के ख़तरात में भीगने नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 3 बातों की वसीयत फरमाई। एक शख्स ने जब दरख्वास्त की, नसीहत की, तो आपने फरमाया, अलैका मिम्मा फ़ी ऐदि अन्नास। लोगों के कब्ज़े वाले माल से नाउमीद रहो, यानी जिनके लोगों के पास जो है उससे बिल्कुल नाउमीद। ये मेरे कुछ देते, ये मेरे कुछ हदिया मिलता, फ़लाँ होता, कुछ भी नहीं। आदमी जेब में हाथ डाला तस्बीह निकालने वास्ते तो भी समझ रहा कुछ हदिया निकलता, बोल देखना ही नहीं है। मुलाकात के लिए आया तो हाथ देख रहे हैं, खाली हाथ आया कि कुछ लेके आया, देखना ही नहीं। इस्तिग़ना पैदा करने के लिए कभी कभार जानबूझ के भी अपनी महबूब चीज़ को छोड़ देना पड़ता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून में आगे की बात है कि इन्फ़ाक़ अपनी तरफ से होना चाहिए। अरे वो सलाहियत नहीं है अपने पास जो है वो दो, बिर हासिल करने के लिए नहीं है वो सलाहियत। कम अज़ कम इतना तो करो, जो आ रहा है उससे तो मत लो, ये तो अपने पास से जाना नहीं हुआ। अरे ये इन्फ़ाक़ खैर नहीं हुआ ना, ये तरक खैर हुआ बस। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून में महबूब चीज़ का इन्फ़ाक़ नहीं हुआ, महबूब चीज़ के लेने से रुक गए बस। इतना भी कर लिया ना इस ज़माने में मौलवी, तो भी अल्लाह उसे बहुत आगे बढ़ा देते। हर चायत दरघसी टाम हो या कबीट बोल के जो लेते हैं तो उसमें इज़्ज़त बाकी नहीं रहती। वैया कवत्तमा, और सुनो लालच से बचो। फ़इन्नहु अल-फ़क़्रुल हाज़िर, इस वास्ते के लालच वो दिखाई देने वाली मोहताजगी है। वसल्लि सलातका वअन्त मुवद्दिउन व इय्याका मा युअतज़रु मिन्हु।
और ऐसी नमाज़ पढ़ो गया कि तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। वइय्याका वमा युअतज़रु मिन्हु, ये बहुत जामे नसीहत है, अगरचे कि हमारे इस मौजू से मुताल्लिक़ नहीं है। वमा युअतज़रु मिन्हु, ऐसी बात से और ऐसे कामों से बचो कि फिर बाद में चल के माजरत करना पड़े। क्या नसीहत है देखो, जो बोलते जो करते सोच समझ के करो, बाद में मुझे नहीं बोलना था, माफ़ी चाह रहा हूँ, मैंने मुझे नहीं करना था, माफ़ी चाह। पहले लड़ लेते खूब, उसके बाद माफ़ी मांग लेते। अरे एक बार हो गया, 2 बार हो गए, अहमक कहीं कि अब तो सुधर जाओ। जिस काम के करने के बाद माफ़ी मांगना पड़े वो काम करते क्यों हो? गुनाह का मसला फिर भी इस वास्ते कि इंसान की फितरत में निसियान और ख़ता रखा हुआ, इस वास्ते वो गुनाह कर देता, नफसानियत में आ जाता, शैतानियत में आ जाता, शैतान बहका देता है, उस वास्ते हो जा रहे, ठीक है, चलो भाई तौबा कर लो, तौबा का दरवाज़ा खुला है। आपसी मामलात में साथी को क्या बोलना, उस्ताद को क्या बोलना, उस्ताद नाजिम क्या बोलना, नाजिम बच्चों को क्या बोलना, बच्चे आपस में क्या बोलना, बड़ा सोच समझ के बोलो ताकि बाद में माफ़ी मांगना ना पड़े। मुझे इतना डांटना नहीं चाहिए था, मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा झगड़ना नहीं चाहिए था। तो तब अकल कहाँ गई थी जब झगड़ रहे थे। वइय्याका वमा युअतज़रु मिन्हु, ये बहुत मजाक हो जाता उन लोगों का जो हर बात ऐसी कर देते, बाद में माफ़ी मांगते रहते, गलती कर देते, बाद में माफ़ी मांगते रहते। इसका मतलब ये नहीं कि माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, ये मुतकब्बिर होने की अलामत है। गलती हो जाए तो माफ़ी मांगो, लेकिन आइंदा सुधर जाओ इस गलती से कि ऐसी गलतियां मत करो जिसके बाद माफ़ी मांगते रहना पड़े। ऐसा होता है, बास दीनदारों में भी होता है, मौलवियों में भी होता है। हर हफ्ता महीना कभी ना कभी झगड़ लेते रहते, माफ़ी मांग लेते रहते, झगड़ लेते, उल्टे सीधे काम करते रहते, माफ़ी मांग लेते रहते। मशाइख के साथ भी होता है, हर बार जो है जो आमाल दिए, उमूर वज़ाइफ दिए, हर बार उल्टे सीधे करते आते, माजरत चाहता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा, चलते रहता किस्सा हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी ताल के इस वजह से अपनी आइंदा से मांगेंगे इसने। अब जैसे फ़िरौन है वैसे ही बन के रहेंगे, अब बनेंगे नहीं, मूसा बनेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे समझ रहे, इसको बोल रहा हूँ, क्या नाम सामने, तुमसे ही बोल रहे हैं, तुम उसको क्या इशारा कर रहे हो? यहाँ अपने लिए सुनने की नीयत से बैठो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों का ठेका लेके मत बैठो, अपना खूंटा सही करके बैठो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तिग़ना देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा बने। कमाल ज़ुहद इतना था कि खलीफ़ा होने के बाद भी ख़ुद कमा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। घरवाली मीठा खाने के लिए बोले तो कुछ पैसे जमा करे तो जमाशुदा पैसे बैतुल माल में जमा कर दे रहे हैं, ऐसा फ़ाक़ा है। फिर जब वफ़ात करीब आई तो अपनी बेटी हज़रत आयशा से फ़रमाया, मेरे पास जो ऊँटनी है जिसका दूध हम पीते थे, और जो हमारा टब है जिसमें हम कपड़े धोते थे, और वो चादर जो मैं ओढ़ कर सोता था, ये सब मुसलमानों की अमानत है। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये इससे फ़ायदा उठाना उस वक्त था जब मैं अमीरुल मोमिनीन था। अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे बाद जो खलीफा बनेंगे उमर, इनको पहुँचा देना। यानी वो वरासत में भी मुंतकिल नहीं करे, और थे वो 2-3 चीज़ें ही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब ये चीज़ें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह की वफ़ात के बाद पहुँचाई तो देख कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखों से आंसू निकल गए कि आपने बाद वालों को थका दिया। यानी जैसी क़िनात आप करके गए ना, हमको करना बहुत मुश्किल है। अरे समझे, तो कितनी क़िनात की होगी उन लोगों ने कि हज़रत उमर बोलें कि हमसे करना मुश्किल। हालांकि हज़रत उमर ने जो किया वो बाद वालों के लिए करना मुश्किल है। यानी पूरी टीम मिल के समझा रही है कि भाई आप थोड़ा बिस्तर अच्छा कर लो, थोड़ा कपड़े अच्छे कर लो, तो जो टीम समझा रही है, समझाने वाली टीम जिसको नुमाइंदा बनाई बेटी को, हज़रत हफ्सा को, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला जाके बोल रहे हैं अपने वालिद से कि भाई आप थोड़े अच्छे कपड़े ले लें, अच्छा खाना खा लें, फलां करें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बेटी पे रिवर्स हो गया और बोले, रसूलुल्लाह की तुम बीवी हो, बताओ रसूलुल्लाह कैसे थे। तो उनकी क़िनात पर सहाबा उनको समझाना पड़ रहा, तो वो बोल रहे हैं अबू बकर हमको परेशानी में डाल के गए। तो कैसी क़िनात रही होगी देख लो। अब 10-10 जोड़े, 20-20 जोड़े। बाज़ मौलवियाँ जो है 30-30, 20-20 निक्करों पे फ़ख्र कर रहे कि मेरे पास 20 चड्डियाँ हैं वगैरह। क्या है? किस पे फ़ख्र कर रहे हो तुम? दुकान खोल रखे हो क्या पैजामों की और निक्करों की, बनियान और कुर्तों पैजामों की? ज़रूरत के बक़दर जो है वो काफ़ी है, बस ख़त्म। ज़रूरत से ज़ायद वो सब चीज़ें इंसान के लिए रियाकारी में मुब्तला कर देंगे। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है, दारुल उलूम में जब हम थे
तो एक नादान किस्म का था बेचारा, तो महीने में एक बार कपड़े धोता तो पूरे कबूतर एक साथ लटकाता हो। कैसे दिखते हो। अस्तर चीज़ें इंसान को कहाँ सुखाना चाहिए वो भी नहीं मालूम। चलो कपड़ों के दरमियान में कहीं कहीं एक लटका दिए तो ठीक है, समझ में आती बात। अब पूरे यहाँ से लेके कबाब सूखे जैसा तुम सुखा रहे हो। कैसे तासुर पड़ेगा। तमीज़ और तहज़ीब भी सीखने की चीज़ होती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ुहद जैसा था कि एक मरतबा बैठे थे दरवाज़े पर, सहाबा इकराम, वहाँ से एक बांदी का गुज़र हुआ तो लोगों ने कहा यह अमीरुल मोमिनीन की बांदी है। हज़रत उमर ने सुना तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन की कोई बांदी नहीं है और ना अमीरुल मोमिनीन के लिए हलाल है कि बैतुल माल से कोई बांदी ले, बल्कि ये अल्लाह का माल है, यानी बैतुल माल की ये अमानत है। और हमने तो यानी सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं तो आप ले सकते, बैतुल माल से बांदी लेना चाहे तो भी ले सकते हैं आप। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नहीं, मुझे भी वही हलाल है जो आम मुसलमानों के लिए हलाल है। फिर क्या हलाल है? साल में 2 जोड़े कपड़े लेंगे, एक जोड़ा सर्दी का, एक जोड़ा गर्मी का, और घर के गुजारे के लिए जो ख़र्च होगा वो माहाना वजीफ़ा लेंगे जो आम मुसलमानों के लिए है, और तीसरा हज उम्रे का ख़र्च जो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जा सकें। बस एक कबीले खुरैश का फ़र्द जितना माल अपने आम बैतुल माल से ले सकता है उतना ही अमीरुल मोमिनीन भी लगा, उससे ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन नहीं ले सकता। यह तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल था। और जब मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते तो कुर्ते में कई पैबंद लगे हुए रहते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल क्या था? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत ज़रार बिन हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हज़रत अली की सिफ़ात और उनके ख़ूबियाँ मुझे बयान करो। तो उन्होंने बहुत सारी सिफ़ात बयान की कि उनके अखलाक कैसे थे, उनका इल्म कैसा था, उनका लिबास कैसा था। तो एक जगह उन्होंने फरमाया एक रात मैंने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी दाढ़ी पकड़े हुए तड़प तड़प कर रो रहे थे और कह रहे थे ए दुनिया गुर्री गैरी, मेरे अलावा किसी और को धोखा दे, मुझसे दूर हो जा, दफ़ा हो जा, मैंने तुझे 3 तलाक़ बाइना दे दी है, अब रजात की कोई गुंजाइश नहीं है, तेरी उम्र बहुत कम है, तेरी अज़मत बहुत मामूली है, अफसोस तोशा बहुत कम है, सफ़र बहुत लंबा है और रास्ता पुरख़तर है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जबकि ऐसा हाल था कि कमाते तो खाते नहीं तो फ़ाक़ा रहता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का हाल यह था। लेकिन रातों का दुनिया से इस तरह बेजारी का इजहार, ये सुनकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद रो पड़े और फरमाया कि अली पर रहम फरमाए, वाकई वो ऐसे ही नेक आदमी थे। 5वां हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नमूना है। जब उनकी वफ़ात का वक्त क़रीब हुआ तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले गए तो देखा हज़रत सलमान फ़ारसी रो रहे हैं। पूछा कि क्या वजह है कि आपको सहाबियत का शर्फ़ मिला है, आपको इतनी लंबी उम्र मिली है, ये सारी दीनी खिदमत आपने की है, फिर क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया मुझे ना दुनिया से मोहब्बत है ना आखिरत के नापसंद होने का गम है। आखिरत पसंद है, दुनिया मुझे पसंद नहीं है, बस इसलिए रो रहा हूँ कि हमने रसूलुल्लाह से एक वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं कर सके, वो उस वादे के पूरा ना करने पर रो रहा हूँ। क्या वादा किए थे और क्या पूरा नहीं हुआ? तो कहने लगे रसूलुल्लाह ने हमसे वादा लिया था कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना, बस वो वादा हम बरकरार नहीं रख सके, मुसाफिर की तरह नहीं रह सके। तो फिर फरमाया ऐसा फ़ैसला करते वक्त, माल तकसीम करते वक्त और किसी भी इक़दाम का मंसूबा बनाते वक्त अल्लाह से डरते रहना, नसीहत की। अब ये जो जुमला था मुसाफिर की तरह रहना, हम नहीं रह सके, हमने माल जमा किया, हमने दुनिया जमा की। तो हज़रत साबित बुनानी फरमाते हैं जब उस वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर देखा गया तो घर में वज़ू के लोटे के अलावा कुछ भी नहीं है, और जो तरके में छोड़ा है वो सिर्फ 20 दिरहम है, बस 20 दिरहम। 200 दिरहम पर आदमी साहिब निसाब बनता है और सिर्फ 20 दिरहम तरके में छोड़ा है, और थोड़ा हल्का बहुत खाने का सामान पड़ा हुआ था, खजूर वगैरह, उस पर यह फरमा रहे हैं कि हमने रसूलुल्लाह से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो आप देखें ये लोग कैसे ज़ाहिद फिद दुनिया थे,
आज भी ज़िंदा हैं अपने इन्हीं औसाफ की वजह से। अज़मत इन्हीं औसाफ की वजह से है। और हमारे लिए नसीहत है, यानी अहले इल्म के लिए, कि जब कोई आलिम दुनिया के पीछे पड़ता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अल्लाह उसके इल्म को ज़ाय कर देते हैं। अब उससे इल्मी फ़ैज़ अल्लाह ताला बंदों तक नहीं पहुँचाते, क्योंकि उससे जो भी सीखेगा वो इल्म सीखने के साथ साथ माल भी सीखेगा, दौलत भी सीखेगा, हिर्स और लालच भी सीखेगा। उससे इल्म की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलाकात के लिए आए और वहीं पर हज़रत काब अहबार भी थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने उनसे पूछा, इल्म वाले लोग कौन हैं? तो हज़रत काब ने फरमाया, इल्म वाले लोग वो हैं जो अपने अमल के इल्म के मुताबिक अमल करते हैं। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने पूछा, जानने और पहचानने के बावजूद क्या बात उलमा को इल्म से महरूम कर देती है? आलिम हो के भी आप इल्म से महरूम हैं, किस वजह से? तो हज़रत काब ने फरमाया, जब आलिम के अंदर लालच, हिर्स पैदा हो जाए और लोगों के सामने अपनी ज़रूरतें पेश करने लगे तो फिर इल्म उससे रुखसत हो जाता है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया, तुमने सच कहा, यानी मतलब तौरात और आसमानी किताबों में भी यही लिखा है। आलिम जब लोगों के सामने अपनी हाजत पेश करता कि भाई आप के घर में इंतकाल हो गया ना, आपकी अम्मी और अब्बा के इसाले सवाब के लिए मुझे उम्रे पे भिजा दो, आपका फ़लाँ हो गया ना तो मेरे को थोड़ा ये कपड़े दिला दो, फ़लाँ करो, मुंह खोल के बोल रहा बंदा, शर्म आनी चाहिए। इज़्ज़त नहीं रहती उसके बाद। कर्ज़े मांग रहे हैं आवाम से, इज़्ज़त नहीं रहती उसके बाद। अपनी परेशानियां पेश कर रहे हैं, घर में डिलीवरी है, सैलरी नहीं मिली, कितना ख़र्चा आता नहीं मालूम, आप बस दुआ कीजिए, इतना बोल रहा। लेकिन पेश करना असल ये है कि कुछ ज़रूरत पूरी हो जाए। इसी वास्ते बाज़ मरतबा ये महसूस होता है कि अगर हम अहले इल्म हरमैन की ज़ियारत को भी जा रहे हो तो भी किसी को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि आम तौर से मौलवी की तनख्वाह इतनी नहीं होती कि वो हरम शरीफ का सफ़र कर सके। अब हो रहा है, अल्लाह की नेमत है, तौफ़ीक़ है, फ़ज़ल है। उस मौके पर अगर हम सुनाते फिरेंगे तो बाज़ मरतबा पब्लिक ऐसा समझती कि उम्रे को जा रहे ना भाई, कुछ ताउन करे तो हमको सवाब मिलता, सुना रहे इस वास्ते कि भाई कुछ हदिये मिलते शायद बोल के, तो पब्लिक के जहन में रहता तो कुछ ना कुछ वो ताउन की नीयत से पैसे देते। और बाज़ नादान किस्म के मौलवियों का भी हाल ये है कि वो ऐसे मौक़ों पर मुस्तकिल मुलाकात नंबर फ़हरिस्त बना के मुलाकात करते। बस आप उम्रे पे जा रहा था, आपकी याद आ रही थी, इस वास्ते मुलाकात के लिए आ गया हूँ और इंशाअल्लाह आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। बोले उन्होंने आपको दुआ करो बोल के, आके मिलो बोले आपको। बहुत बचना चाहिए तोहमत की जगहों से। और मौलवी तो ऐसी हालत में मुत्तहम हो ही जाता है, और हुआ भी ऐसे हाल, ऐसे मौलवियों को देखा भी गया कि लोग ख़ुद कहने लगे कि अभी उम्रे पे जा रहे बोल के आके मिले, अब कुछ देना पड़ता ना उनको, उस वास्ते ले जा रहा था देने वास्ते। तो बताइए क्या इज़्ज़त रहेगी? अब वो आपसे मसला पूछेगा। वो मालिक बिन दिनार फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह कि जब बंदा यानी लालच पैदा हो जाती है किसी इंसान के अंदर, तो एक तो उसकी इज़्ज़त नहीं रहती, दूसरा उसके दिल में वहशत पैदा हो जाती, तीसरा उसकी इबादत की चाशनी ख़त्म हो जाती। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, तुम्हारे दिल में जितनी दुनिया की मोहब्बत होगी उसी कदर आखिरत के आमाल की हलावत दिल से निकाल ली जाएगी। यानी दुनिया की मोहब्बत जितना बढ़ती ना, आखिरत के मज़े उतने ख़त्म होते जाते। रोना नहीं आता, तहज्जुद नहीं मिलती, दुआओं की लज्जत ख़त्म हो जाती, इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाती, तन्हाई में अल्लाह याद नहीं आता, तन्हाई में होते ही गुनाह ही गुनाह के ख़यालात आते रहते। ये सब इन अमराज की वजह से। इस्तिग़ना में आफ़ियत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, दुनिया से बेरग़बती दिल का भी राहत का सामान है, बदन के भी राहत का सामान है। मोमिन अगर इज़्ज़त पाना चाहता है लोगों की नज़र में तो उसे इस्तिग़ना इख्तियार करना चाहिए। हमारे अकाबिर और असलाफ़ उलमाए देवबंद जिन बुनियादों पर अल्लाह ने उन्हें कबूलियत दी है, जिन सिफ़ात पर उनसे अल्लाह ने आलमी काम लिया है, उसमें नुमाया उन्सुर उनका इस्तिग़ना था कि किसी से कोई लालच और उम्मीद नहीं, जिसकी बरकत से अल्लाह ने जो उन्हें जुरात दी, अज़ीमत दी, दावती और इस्लाही खिदमात के मौके और मैदान दिए, जाह व दौलत के ज़रिए से मरूब कभी ना हो सके। उसकी वजह से बड़े बड़े सलातीन और उमरा भी उनकी सामने अपनी गर्दनें झुकाने को अज़मत समझते थे। वजह है कि उनके पास वो इस्तिग़ना की सिफ़त मौजूद थी।
उसकी चंद मिसालें देखें। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, आपके बारे में लिखा है कि एक मरतबा मस्जिद छत्ता, देवबंद की एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद छत्ता है, तो वहाँ दाढ़ी वगैरह बनवा रहे थे बैठ के हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। तो शेख अब्दुल करीम साहिब रईस लाल कुर्ती, मेरठ के रहने वाले मालदार आदमी थे, वो आए मिलने के लिए। हज़रत नानोतवी ने देख लिया, फिर भी आमदन इधर चेहरा कर लिया कि नहीं देखे जैसा। जब काम दाढ़ी वगैरह बन गई, फिर मुतवज्जे हुए, बोला माशाअल्लाह आप आए हैं, शेख साहब मिजाज अच्छा है। सलाम वगैरह हुई, तो उसके बाद खैर खैरियत के बाद वो थैली पकड़ के लाए थे पैसों की, वो पेश किए। तो हज़रत ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो बार बार इसरार करते रहे, हज़रत इनकार करते रहे। जब नहीं लिया तो जाते हुए हज़रत नानोतवी के जहाँ पर जूते पड़े हुए थे, उन जूतियों में वो पैसे डाल के चले गए। हज़रत नानोतवी उठ के आए और जब जाने लगे तो जूतियों में पैसे पड़े हुए हैं, तो जूतियाँ उठाए और उसे झटका और पैसे नीचे गिरे। और फिर उस वक्त जो साहब थे हाफिज़ अनवारुल हक़ साहब, उनसे हज़रत नानोतवी ने हंस के फरमाया, हम भी दुनिया कमाते हैं, दुनियादार भी दुनिया कमाते हैं, फ़र्क यह है कि हम दुनिया को ठुकराते हैं, वो क़दमों में पड़ती है, और दुनियादार उसके क़दमों में गिरते हैं, वो उन्हें ठुकराती है। ये फरमा कर वो रुपया वहीं सब लोगों को तकसीम फरमा दिया। ये इस्तिग़ना है असल, यानी जूतियों में पैसे उठा लो, गिन लो कितने रखो, ले आ घर पहुँचाओ, ऐसा नहीं। आज के हम जैसे बेवकूफ़ों की तरह नहीं है, उठा के वहीं तकसीम कर दिए तो अल्लाह ताला नवाजते जाते हैं। और हम जितने आते गए लिफाफों पे लिफाफे या हदियों पे हदिये, सब जो है बहरहाल आते तो कम है। बेचारे मौलवी लिफाफों की वजह से बदनाम है। वो लोग बदनाम कर रहे हैं मौलवियों को लिफाफों का इल्ज़ाम देकर, जिनके ब्रीफ केस घरों में पहुँचते हैं, जिनके वेंचर के वेंचर घरों में आ जाते हैं, ज़मीन के कागजात डुबा लेते हैं, जो औक़ाफ़ की ज़मीनों पे कब्ज़े करके बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बना लेते हैं, स्कूल कॉलेजेस बना लेते हैं, हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, फलां कर लेते हैं। वो इल्ज़ाम तोहफ़ों और लिफाफों का किसको दे रहे हैं? उलमा को दे रहे हैं। यानी सामने वाले के नाक पे बैठी हुई मक्खी भी नज़र आ रही है आपको, और आपके जिस्म पे चढ़े हुए सांप बिच्छू भी नज़र नहीं आ रहे हैं आपको। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत, हम कासमी उन नसब, कासमी उन लक़ब कहलाने को फ़ख्र समझते, दारुल देवबंद में दाखिला होने को तड़पते हैं। तो कासमी कैसा होना चाहिए? रियासत रामपुर एक मरतबा तशरीफ़ ले गए, तो नवाब रामपुर ने अपने उज़रा के ज़रिए से आपको अपने दरबार में बुलाने की दरख्वास्त की कि भाई हमारे दरबार में नवाब साहब बुला रहे हैं, तशरीफ़ लाए। हज़रत ने अव्वलन उज़्र किया कि नहीं आऊँगा। ज़्यादा इसरार हुआ तो साफ़ कह दिया, नवाब साहब ही तो मेरी मुलाकात के मुश्ताक़ हैं, मैं तो उनकी ज़ियारत का मुश्ताक़ नहीं हूँ। अगर उनको इश्तियाक़ है तो ख़ुद मुझसे मिलने आएँ, उनके पैरों में मेहंदी तो लगी हुई नहीं है कि नहीं आ सकते। मुझे मिलना ही नहीं तो मुझे क्यों बुला रहे मिलने के वास्ते? आओ खुद आके मिलो, मिलना है तो। फिर वहाँ से हज़रत नानोतवी बग़ैर मिले के वापस आए। यानी मालदारों के दर पे जाना ही नहीं हमारे, ये सिखाया इन्होंने। बुला रहे तो भी नहीं जाना है। अब तो बुलाने से पहले भागे भागे पड़े रहते हैं दरवाज़ों पर। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह का इस्तिग़ना कैसा था? लिखा है एक मरतबा अफ़गानिस्तान के बादशाह अमीर हबीबुल्लाह ने अपने सफ़ीर के ज़रिए से खिदमत में 5000 रुपये उस ज़माने में भेजे। आज से 150 साल पहले तकरीबन 5000 रुपये। 5000 रुपये तो अभी भी बड़ी चीज़ है ना भाई। नहीं है तो अपनी फ़ीस देख लो, बड़ी समझते हो ना हर कोई। मैं जो दे रहा हूँ वो ज़्यादा दे रहा हूँ समझते ना, तो जब ले रहा हूँ तो ज़्यादा ही समझो। फिर उसको देते वक्त उसको ज़्यादा समझते, लेते वक्त उसको मामूली समझते। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। तो 5000 रुपये भेजा, और ये लिखा कि हर साल इतनी रकम आपकी खिदमत में पेश की जाती रहेगी। तो हज़रत गंगोही ने क्या किया, कमाल इस्तिग़ना से वो पूरा 5000 का नजराना, उनका जो ख़त था, सब वापस भिजा दिया। और ये फरमाया कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी ज़िम्मेदारियाँ भी कम हो चुकी हैं, अब मैं रख के क्या करूँगा, जमा करना मेरी आदत नहीं, इसलिए वापस करता हूँ, कहीं और आप ख़र्च कर दें। ऐसा भी होता ना कि भाई मुझे ज़रूरत तो नहीं है, अब आप भिजाए हैं तो मैं किसी नेक काम में लगा देता हूँ। नेक काम में मैं क्यों लगाऊँ? तुम लगा लो ना, तुम्हारा पैसा है तो। मुझे क्यों अपना वकील बना रहे हो अपने नेक कामों में ख़र्च करने का? हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, सिलसिला बसिलसिला। तो आपके बारे में जो तजदीदी काम, इस्लाही, इल्मी, रूहानी जो फैज़ है, एक मरतबा ढाका के मशहूर मारूफ़ नवाब सलीमुल्लाह ख़ान साहब,
इन्होंने इसरार किया आने के लिए, तो हज़रत ने दावत कबूल की, लेकिन शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? उन शराइत में से सबसे पहली शर्त ये थी कि किसी किस्म का नक़द या गैर नक़द हदिया कबूल नहीं किया जाएगा। इस शर्त में मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। दावत का मतलब यहाँ बयान जलसा वगैरह करना है, पब्लिक को इस्लाह समझाना है, आप तशरीफ़ लाइए तो आऊँगा मैं, लेकिन आपसे ना रुपया ना कपड़ा ना कोई नकदी गैर नकदी कोई हदिया कबूल नहीं करूँगा, इस शर्त पर कबूल आपको टाइम देता हूँ। तो ठीक है, कबूल हो गया। इत्तेफाक से गए, बयानात हुए, कई लोगों की इस्लाह हुई, दीगर उलमाए देवबंद भी साथ रहे। उसके बाद दोबारा फिर उन्हीं नवाब साहब ने दोबारा बुलाया, दीगर हजरात भी रहे। तो ढाका पहुंचने से पहले कलकत्ता में रुकना पड़ा। तो नवाब साहब ने कलकत्ता में अपने एक दोस्त के यहाँ खाने पीने क़ियाम ताम का इंतज़ाम किया। हज़रत थानवी वहाँ रुके कलकत्ता में। तो नवाब साहब के जो दोस्त थे वो बहुत आली शान इंतज़ाम किए, खूब खिदमत की। दौरान गुफ्तगू उन रईस साहब ने कहा कि भाई आपने हमारे जो नवाब साहब हैं उनको शर्त लगाई कि हदिया नहीं लेंगे, मुझसे तो आपने नहीं लगाई है, इस वास्ते मेरा हदिया कबूल फरमा लें। तो हज़रत थानवी ने फरमाया इस पूरे सफ़र में हदिया ना लेने की शर्त है, चाहे आप दें चाहे वो दें। तो इसरार करते रहे। तो हज़रत थानवी ने फरमाया अगर देने का शौक़ी है तो मैं आया तो देना क्या है, थाना भवन आके पहुँच के दो हदिया मेरे को। अरे नहीं समझे, मैं यहाँ आया तो हदिया देना क्या है, वहाँ आके हदिया दो तो लूँगा फिर। तो ये जो नवाब साहब के दोस्त थे इन्होंने कहा कि इनके मालदारी के जाम और गुरूर में निकल गया कि जनाब प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, इनसे निकल गया। अब थानवी तो थानवी, वो तो फारूकी खून है उसके अंदर, तो वो तो जोश में आ गए हज़रत थानवी और फरमाया कि क्या ख्याल है, आप हजरात कुआं हैं और हम प्यासे हैं, सुनो हमारे दिमाग में समाया हुआ है कि हम कुआं हैं और आप प्यासे हैं। वहीं जलसा शुरू हो गया अब और उसके लिए हमारे पास दलील भी है कि हम कुएं हैं और प्यासे तुम लोग हो। दलील क्या है? ज़रूरत दो चीज़ों की रहती है हर इंसान को, एक दीन की और एक दुनिया की। रही उनमें से हमारी हाजत की जो चीज़ है यानी दुनिया, बक़दर ज़रूरत वो हमें नसीब है, और तुम्हारे पास दुनिया बक़दर ज़रूरत हो सकता है ज़रूरत से ज़ायद भी है। दूसरी जो ज़रूरत है दीन की, वो तुम्हारे पास बक़दर ज़रूरत भी नहीं है, वो हमारे पास बक़दर ज़रूरत से भी ज़ायद है। तुम्हारे को सिखाने का दीन भी हमारे पास है, हमारे चलने का दीन तो है ही है, तुम्हारे को सिखाने का दीन भी हमारे पास है। तो अब बताओ प्यासा कौन हुआ, कुआं कौन हुआ? अरे समझे नहीं समझे? आप प्यासे हुए और हम कुआं हैं, ये फरमाया। और फिर चूँकि ये मालदारी का ये दिखाया था ना, तो वहीं से ढाका गए बगैर कलकत्ता से अपनी टिकट पे वापस थाना भवन आ गए। कैंसल सफ़र यहाँ से आपका, कोई दावत कबूल नहीं अब नवाब साहब की। क्यों, कैसे कहा ये जुमला आपने? अरे समझे नहीं समझे? ये रहते उलमा की शान। इस वास्ते बड़े बड़े नवाब भी आके जूतियों में पड़ते थे। अब आदमी के पास जब लालच आ गई, ये सदर साहब कुछ देते, वो सेक्रेटरी कुछ देता, वो फलां कुछ देता, ज़रूरत ही नहीं किसी की कुछ पैसे की। कभी कभार मौलवी को ये कोशिश करना चाहिए अपनी आफात का सदका कमेटी को दे देना चाहिए कि हम पर जो मुसीबतें आती हैं वो टल जाएं। इस नीयत से कभी सदर साहब को, कभी सेक्रेटरी साहब को, कभी फलां साहब को हदिया दे देना, उससे हमारी आफतें टल जाएं। सदका तो तरुद्दुल बला। अरे ये वाक़ियतन होना चाहिए, इससे वाक़ियतन आफात और मुसीबतें टलेंगी। ऐसे एक मरतबा नवाब रामपुर की दावत पर कादियानियों से मुनाजरे के लिए तशरीफ़ ले गए। वापसी के वक्त नवाब साहब ने हज़रत को किराए से कुछ ज़ायद रकम देनी चाहिए, तो आपने कहकर वापस कर दी कि रियासत रामपुर को बैतुल माल से ज़ायद ज़रूरत ख़र्च करने की ख़ुद को इख्तियार नहीं है शरान, तो वो कैसे हमको हदिया दे सकती, इस वास्ते आपका हदिया कबूल नहीं। तो हमेशा उमरा नवाब हजरात जो कुछ भी हैं तो उनसे बचे रहना, उनसे इस्तिग़ना बरतना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, आपके बारे में लिखा है कहीं भी वाज़ व तकरीर को जाते, दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, तो किराए से ज़ायद रकम हरगिज़ कबूल नहीं करते। और कभी दी भी जाती तो देवबंद वापस आने के बाद हिसाब करके माबकिया रकम मनी आर्डर करके वापस भिजा देते। आपके एक खलीफा हैं हाजी मोहम्मद अयूब साहब भागलपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, वो लिखते हैं कि मैंने बार बार हज़रत मदनी को देखा कि वो जहाँ भी जलसों में तशरीफ़ ले जाते
किराए से जो ज़ायद रकम होती वो वापस कर देते। बड़े से बड़े मालदार से मरूब नहीं होते। कभी भी कोई खिलाफ शरीयत और गलत बात सुने तो फ़ौरन वहीं पर टोक देते। ख़ास तौर से दाढ़ी पर बहुत सख्त रहते। कभी कभार तो उठा के मारिच देते थे हज़रत मदनी बेरिश आदमी अगर सामने नज़र आया तो हमने हज़रत असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को भी देखा कि वो भी ऐसे ही थे, बेदाढ़ी के आया तो लगा देते थे तो मुनकरात पर बहुत गुस्सा आता था, इस वक्त ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे से हमारे। तो ये इस्तिग़ना रहने से आदमी मुनकर पर नकीर डट के करता था। अब इनसे तवक्को, उनसे तवक्को, ये तंजीम से डरो, वो जमात से डरो, वो फ़लाँ से डरो, इस वास्ते ये टॉपिक भी मत बोलो, वो टॉपिक भी मत बोलो। कौन क्या कर लेते। यहाँ दो दरमियान में जो बात आई, भाई किराए से ज़ायद रकम नहीं देते, तो उन हजरात के लिए सहूलतें थी और वो ज़िंदगियाँ इसी इखलास के साथ उन्होंने फ़ारिग की थी। और हमको भी ऐसे होना चाहिए कि भाई हम असफ़ार करते हों तो अपनी ज़रूरत के बक़दर ही उसे वसूल करें। बाकी बुलाने वालों के अखलाक क्या होने चाहिए, बुलाने वालों का दीन क्या है, जाने वालों का दीन क्या है, दोनों का दीन अलग अलग है ना। जलसों के नाम पे, फ़लाँ के नाम पे खूब वसूल करते पब्लिक से और लाखों रुपए जमा करते और फ़लाँ करते, और ऐसे खुतबा और मुक़र्रिरीन जो पहले से डिमांड करके तय कर लेते कि आने से पहले लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आना और 6 टिकट फ़्लाइट के बनना और खाना फ़लाँ होटल का रहना और कमरा फ़लाँ 5 स्टार का रहना। ऐसे जो तकाज़ों के साथ आते उसके लिए 6-6 लाख 5-5 लाख रुपए एक जलसे के लिए वसूल करते। और हमारे ये अकाबिरीन जो हजरात हैं बड़े सादा सीधे हैं, जैसे हम हमारे शहर के देख लो, हज़रत शाह साहब हैं, मौलाना अब्दुल क़वी साहब हैं, उबैदुर्रहमान अतहर साहब हैं और शफ़ी साहब हैं, जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं सादे मिजाज के लोग हैं। कोई ऐसा मुतालबा करते ही नहीं बेचारे। बाज़ मरतबा तो अपनी ही गाड़ी, अपना पेट्रोल सब रहता, तो बुलाने वाले इतने बेवकूफ़ और अहमक रहते कि बेडरूम में से डाल के लोकेशन भेजता हो, सब आ जाइए बोल के। आ गए तो सीधे फिर बेडरूम में, अहमक कहेंगे। सही से लोकेशन भेजना चाहिए तुम्हें। सही अदब और सलीक़ा ये है कि तुमको बाबू शहर, बाबू दाखिला, शहर का जो बाबू दाखिला वहाँ खड़े रहना चाहिए। एक तो ये तमीज़ नहीं है तुम्हें कि भाई कहाँ वेलकम और इस्तकबाल कहाँ से करना चाहिए। गलियाँ घूम रहे हैं बेचारे, फिर आने जाने के अखराजात के मसाइल, हदिये के मसाइल। तो अब जलसे के नाम पे तो उसूल बहुत करते, और फिर उनका जो वक्त है 1 घंटे का बयान ही हो, लेकिन आना जाना कितने घंटे रहते। 5 घंटे का सफ़र। इस उम्र में ये हजरात 5 घंटे कार में बैठ के जाओ, 5 घंटे कार में बैठ के आओ, कितनी बड़ी मशक्क़त की बात। बीमारियां कितनी हैं, सेहत कहाँ साथ देगी। और फिर वहाँ कितने, यहाँ दुकान में फातिहा पढ़ने, वहाँ दुकान में दुआ दिलाने, वहाँ दुकान में फ़लाँ करने, वहाँ इसकी फ़लाँ इसकी 4-4 काम करा लेते। फिर उसके बाद जो हदिया हवाले करते, वो पेट्रोल को आया तो टोल गेट को नहीं आता, टोल गेट को आया तो पेट्रोल को नहीं आता, ऐसे रहता। ये हालत रहती, ऐसी बेशर्मी। और एक तरफ वो कि भाई पहले से जो डिमांड करके आ रहे हैं उनके अकाउंटों में पहुंच जा रहे हैं। सलीक़ा सीखना चाहिए जो ज़िंदा हैं उन हजरात को राहत पहुंचाने की खातिर। ये इस वास्ते नहीं बोल रहे भाई हमको भी जलसों में जाने की ज़रूरत पड़ती रहती है और हमारे साथ ऐसा पेश आता है। हम अभी उस उम्र के पहुँचे ही नहीं कि भाई हम इन दाई हजरात की इस्लाह कर सकें या ठुकाई कर सकें। हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं। ये दरख्वास्त भी इस वास्ते कि हमारे बड़ों को राहत मिले। उनको वो बोल नहीं सकते दिल रखने की खातिर। क्या किसको डांटेंगे, टूट जाएगा बंदा। क्योंकि अब ऐसी हालत हो चुकी है कि अगर शेख भी कुछ बोले, उस्ताद भी कुछ बोले तो ताल्लुक़ तोड़ ले रहे लोग और बदनाम कर दे रहे। पैसों के वास्ते आते साहब, वो हदिये के वास्ते आते साहब। तुम जो हरकतें कर रहे हो उनके साथ तकलीफ़ देने वाली वो नहीं देख रहे, जो परेशानी करने वाली। एक दिन बंदा कोई फारिग करे तो उसकी खिदमत क्या करनी चाहिए। वो अपना घर छोड़ के आया, अपना मदरसा छोड़ के आया, बीवी बच्चे छोड़ के आया, आने जाने की सफ़र और मशक्क़त कितनी रहे। वकीलों को, डॉक्टरों को देख लो क्या हाल रहता। अभी हम जिस डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कांटेक्ट किए तो बोल फ़ीस डाल दीजिए, मैं आपका जो भी खाने का जो न्यूट्रिशन है या क्या बोलते हैं उसको, खाने की जो भी सुबह में क्या खाना, शाम में क्या खाना, वो तफसीलात पहले फ़ीस भर दीजिए, आपको दे देंगे। बड़े बड़े केसेस, मौलाना अब्दुल क़वी साहब का जब केस चल रहा था, वकील साहब को जब टिकट बना दिए, फ़लाँ कर दिए, भाई आपको अदालत में आना है, नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे साहब? टिकट बन गई, सब हो गया, फ़ीस नहीं आई हमारी। तो बड़े बड़े उलमा के केसेस नहीं लड़ते वकील अगर फ़ीस नहीं पहुँची तो। और तुम मौलवियों के साथ ये हरकत कर रहे हो, मौलवी हो के, दीनदार हो के। अरे समझे नहीं समझे? तो रुख दोनों अलग अलग हैं। जाने वाला खिदमत दीन की नीयत से जाएगा, बुलाने वाला
वो खुद्दाम दीन की खिदमत करेगा। दो अलग अलग पहलू हैं। शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह, आपके बारे में लिखा है, बड़े ज़बरदस्त मुफस्सिर गुज़रे हैं। कहीं तबलीगी दौरे पे तशरीफ़ ले जाते तो अपना ख़र्च रहता, कोई बुलाता तो बोलते भाई किराए का इंतज़ाम हुआ तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। ठीक है, किराए का इंतज़ाम हुआ तो आ जा, तो नहीं आ तो कोई मसला नहीं। एक मरतबा नवाब मोहम्मद हयात ख़ान साहब कुरैशी इलाक़े के बड़े रईस थे, उन्होंने अपने इलाक़े आने की दावत दी, अब दीनी ज़रूरत का इजहार किया तो हज़रत तैयार हो गए, लेकिन शर्त लगाई मुझको आमद और रफ्त के किराए और खाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। किराया लिख लीजिए, खाना ये खाएँ, फ़लाँ के घर में खाएँ। चुनांचे नवाब साहब के इलाक़े में तशरीफ़ ले गए। कैसा हाल था देखो, चमड़े के मुसल्ले में भुने हुए चने बांध लिए और एक लोटा साथ में रख लिया। जितने दिन वहाँ पर क़ियाम किया उतने दिन नसीहत और वाज़ बयान करते रहे और अपने ही उस चमड़े के जो मुसल्ला था उसमें से भुने हुए चने निकाल के खाते रहे और पानी पीते रहे। एक दिन भी नवाब साहब की दावत कबूल नहीं की। 1 हफ़्ता 10 दिन रहे, लेकिन पूरे चने पे गुजारा किया। कैसे रहे होंगे लोग। आप फरमाते हैं, दुनियादार के गुरूर को काटने के लिए मैंने इस्तिग़ना से तेज़ धारी आला नहीं देखा है। दुनियादार के गुरूर को काटने के लिए इस्तिग़ना से ज़्यादा तेज़ धारीदार आला ने देखा है। हमारे हज़रत पीर व मुर्शिद महबूबुल उलमा व सुलह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इन मालदारों को इस्तिग़ना की छुरी से ज़िबा करना चाहिए, इन अगनिया को इस्तिग़ना की छुरी से ज़िबा करना चाहिए। अगर फरमाते कि अगर हम हदिये तोहफ़े लेना शुरू करें तो ये बुलाने वाले लोग समझते कि भाई आते बयान करते पैसे लेते चले जाते, तो ये बदगुमानी से इनको दीन का फ़ायदा नहीं होता और दुनिया भी बर्बाद होती। ऐसे ही हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का इस्तिग़ना था। बड़े बड़े जलसे आपके नाम पे होते थे और कोई सफ़र का ख़र्चा पेश करता तो आप कभी उसको गिनते नहीं थे, जितना दिया रख लेते, कमी पेशी कुछ नहीं, कम दो ज़्यादा दो कोई मसला नहीं, ना मुतालबा ना कोई उम्मीद। और ये फरमाते भाई पैसे गिन लीजिए कितना दिया आपको, सफ़र के बराबर है या नहीं है। तो आप फरमाते दौलत इंसान की खिदमत के लिए, इंसान दौलत की खिदमत के लिए नहीं है। मैं गिनूंगा तो मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ उसकी, इस वास्ते ज़रूरत ही नहीं गिनने की। अरे समझे नहीं समझे। एक जगह तो यहाँ तक फरमा दिया, माल जमा करने में और गिनने में किसी को लज्जत आती है तो उसके अंदर जहन्नम की सिफात है। अरे समझे नहीं समझे, डरा देने वाली बात है। तो ऐसे ही शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, आपकी भी ज़िंदगी ज़ुहद इस्तिग़ना पे गुज़री। सहारनपुर के ज़माने क़ियाम में हैदराबाद से और ढाका से बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर बुलाया गया और साफ़ लिख दिया कि मुझे जीना ही नहीं बंदे एहसान बनकर, मुझे जीना ही नहीं बंदे, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे मुझे आना नहीं है, जहाँ वो काम खिदमत का दीन का सही हो रहा है बस काफ़ी है। ऐसे ही हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह पूरी जाहिदाना ज़िंदगी गुजारी। कानपुर के ज़माने क़ियाम में भी 70 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 10 रुपये अपने पास रख लेते, 60 रुपये घर पहुंचा देते, 10 रुपये से पूरा महीने का गुजारा होता। कैसे गुजारा हो रहा होगा। और ज़ुहद का आलम यह था कि वफ़ात के बाद तरक़े में चंद किताबों के अलावा कोई चीज़ नहीं थी, ना घर था ना कुछ था, फ़लाँ था, कुछ खाली किताबें थी बस। किसकी? बड़े मुफ्ती साहब मुफ्ती महमूद हसन साहब, फतावा महमूदिया जिनकी है। ऐसे ही मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू उनके वालिद मोहतरम हैं। एक मरतबा किसी मुल्क में तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर अफ़रीक़ा गए तो वहाँ आम ऐलान फरमाया। 1 हफ़्ता 10 दिन का क़ियाम था बयानात के लिए अफ़रीक़ा में, तो आम ऐलान कर दिया कि मैं इस वक्त तबलीग़ दीन की खातिर आया हूँ तो किसी का हदिया कबूल नहीं करूँगा, ना ज़ाती ना मदरसे का। मदरसे का किसी को देना है तो जाके मदरसे में मनी आर्डर कराए या उसे भिजवाए, मेरे हाथ मदरसे का ना भिजवाए, ना मेरा कोई ज़ाती मुझे कोई दे। 2 महीने तकरीबन वहाँ अफ़रीक़ा में रहे, 2 महीने में कभी किसी का हदिया कबूल नहीं किया। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह। इस इखलास और इलाहियत का समरा है कि भाई उनकी ज़िंदगियों से जो अल्लाह ताला तब्दीली लाते हैं, इनकलाब लाते हैं, वो हम बयान नहीं कर सकते। ऐसे हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी भी है, काबिल फ़ख्र ज़िंदगी और काबिल इत्तिबा और तक़लीद ज़िंदगी। इसलिए मुसलमान की इज़्ज़त इसी में है कि वो लोगों से मुस्तग़नी रहे। हज़रत फ़ुज़ैल बिन याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर उलमा
ज़ुहद इख्तियार करें तो बड़े बड़े जाबिर लोगों की गर्दनें उनके आगे झुक जाएंगी। लेकिन ये लोग अपने इल्म को दुनियादारों पर इस नीयत से ख़र्च करते हैं ताकि उनको कुछ मिल जाए, इस वजह से लोगों की नज़र से गिर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सिफ़त है जो हर आलिम के अंदर होनी चाहिए कि इस्तिग़ना और ज़ुहद जो है उस पर राज़ी रहना और पब्लिक से बिल्कुल मुस्तग़नी रहना। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़, ज़ुहद और इस्तिग़ना नसीब फ़रमाए।